अल्हम्दुलिल्लाह आज इतवार का दिन पीर की रात चालू हुई 12 जून और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 फ़्लाइट सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के लिए जाएंगे। ये इस तरह का एयरलाइंस है और आज की जो फ़्लाइट है 5 बजे रात को फ़्लाइट है, उसके बाद सुबह 11 बजे, फिर उसके बाद में शाम 5 बजे। अभी जो फ़्लाइट जाएंगी तो इंशाअल्लाह 12 बजे के बाद हमारे उलमा इकराम इन हाजियों को दुआ करके यहाँ से 5 बसेस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और इसमें 150 हाजी है, 150 पिलग्रिम्स है। जैसा कि आज 3 फ़्लाइट है, 150, 450 हाजी हमारे जाएंगे। ये अब जो जाने वाली फ़्लाइट है वो 18वीं फ़्लाइट है, फ़्लाइट 18th फ़्लाइट, 18वीं फ़्लाइट ये यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी हमारे हाजी पहुँच रहे हैं खैरियत से पहुँचे हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी काफ़ी अच्छा सऊदी अरब में अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं और हम भी जो हमारे स्टेट से जो खादिमुल हुज्जाज हैं वो हाजियों को बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। उनके लगेज उनका ट्रांसपोर्टिंग में डाल करके अज़ीज़िया की बिल्डिंग में उनको रखने का काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज सुबह एक बड़ी बैड न्यूज़ रही है हमारे हज कमेटी के लिए कि एक हमारे हाजी इसी बिल्डिंग में बल्लारी के हाजी थे, अहमद हुसैन बोल के, उनका कवर नंबर KF 159-2, उन्होंने उनकी अहलिया दोनों हज के लिए जा रहे थे। अचानक से उनको हार्ट फेल हो गया तो यहीं उनका इंतकाल हुआ है। तो बल्लारी के थे, पहले से भी उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। खैर ऊपर वाला कब किसका वक्त रखा है वो उसी को मालूम है। लेकिन इस कैंपस में देर रात उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कल रात से ही उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर वो सो गए थे, शायद आराम कर रहे बल्कि महसूस हुआ। तो उसके बाद जब उनको जगाने की कोशिश किए तो सांस चलना बंद हो गई थी। फिर यहीं हमारे कैंपस में जो हमारा हॉस्पिटल है वही डॉक्टर उनको चेकअप किए, तो फिर वहाँ से उनको यहीं पास के हॉस्पिटल पे बताए। तब तक उनका इंतकाल हो चुका था। उनकी बहन, भाई, बहनी और फैमिली मेम्बर्स भी उनको छोड़ने के लिए आए थे। वैसे ही यहाँ से वापस वो एम्बुलेंस के थ्रू वापस बल्लारी के लिए रवाना हुए और हमारे हज कमेटी के CEO जनाब सरफराज खान साहब, नोडल ऑफिसर हमारे, मैडम, सभी लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट किए उनको। सर ये जो इंतकाल हुआ है, इन्होंने जो है अपना पेमेंट कर दिया था, तो क्या इनको रीएम्बर्समेंट होगा या कोई किसी तरह का पैसा वापस आएगा इन लोगों की फैमिली के लिए? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, सेंट्रल हज कमेटी जो गाइडलाइंस बताएगी शायद उसके मुताबिक उसको मिलेगा। लेकिन उनका पेमेंट हो चुका था, उनका वीज़ा आ चुका था, उनकी बोर्डिंग भी हो चुकी थी, यानी रिपोर्टिंग भी हो चुकी थी। सिर्फ उनका सुबह फ़्लाइट में जाना बाकी था। खैर अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी पता नहीं। खैर वो री अमाउंट देने का जो भी है, हम भी यहाँ से नो ड्यू वगैरह दिए है, जो भी गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस के मुताबिक हमने काम किया है। शायद इंशाल्लाह वो रिटर्न उनको अमाउंट मिलने की कोशिश करेंगे। तो जो हाजियाँ यहाँ से गए हैं, क्या आपकी राब्ता हुई है, कोई मसले मसाइल उनको, कोई तकलीफ या परेशानी हाजियों को? वहाँ से हमारे को डेली कांटेक्ट हो रहा है, 3-4 बार डेली फ़ोन पे बात हो रहे है। वहाँ से कुछ 2 दिन पहले वीडियो क्लिप भी आए थे कि एयरपोर्ट से उतर के उनका लगेज लेकर के अज़ीज़िया के लिए रवाना हो रहे थे। तो वहाँ पे बहुत मसरूफ़ है, तो वहाँ से तो हमको फ़ोन पे हमारे जितने भी खादिमुल हुज्जाज है कंटिन्यू कांटेक्ट में है। वहाँ का तो मामला बड़ा खैरियत से है। अब वहाँ के जो अरकान हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद रहती है। इस साल मालूम पड़ा कि अभी कुछ देर पहले 40 लाख लोग रहेंगे। इस साल 2023 का हज लगभग 40 लाख लोगों की तादाद रहेंगी। तो इसका बड़ा हुजूम है, वहाँ भी काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है। तब तक हम भी हज कमेटी ये चाहती है कि यहाँ से हाजी को हम खैरियत से भेजाएं। सर एक और अहम सवाल यहाँ पर ये आता है कि बहुत से लोगों ने जानने की ये कोशिश की कि जो हाजियाँ यहाँ से जिद्दा में उतर रहे हैं, क्या उनको सब्सिडी दिया जा रहा है?
नहीं, सब्सिडी का तो कोई प्रोविज़न नहीं है। ऑलरेडी जो है पहले सब्सिडी तो निकाल के 10 साल हो गया। गए साल जो हज को गए थे 4.5 लाख रुपए लिए थे, अब 3,05,000 लिए, जिसमें हम लोग सऊदी रियाल 2100 देते थे 45,000 के, तो वो 35,000 हम नहीं दे रहे, वो हाजी खुद लेना है। तो 3.5 लाख रुपए में इस साल हज को हाजी का अमाउंट हो रहा है, तो लगभग 1 लाख रुपए कम हो रहा है। तो उसमें कोई सब्सिडी का मामला तो नहीं है, वो जो अमाउंट है उन्हीं का अमाउंट है। 3,50,000 उनको खर्च आ रहा है।